चरिं चिरात् करुणयावतीर्णः कलौ समर्पयतुं नतुज्ज्वलरसां स्वभक्तिश्रियम् हरिः पुरटसुन्दरद्वितिकदम्बसन्दीपिता सदा हृदयकन्दरे स्फुरतु वः शचीनन्दनः कृष्णवर्णं तुषाकृष्णं साङ्गोपाङ्गास्त्रपार्षदं यज्ञैः सङ्कीर्तनप्रायैर्यजन्ति सुमेधसा पात्रापात्रविचारणं न कुरुते न स्वं परं वीक्षते देयादेय विमर्शको नहि नावा काल प्रतीक्षा प्रभो सद्यो या श्रवणे क्षण प्रणमन ध्यानादिन दुर्लभम दत्ते भक्तिरसंसाएव भगवान गौरा परम मे गतिः ध्येयं सदा परिभवाग्नम अभीष्टदोहम तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहन् प्रणतपाल भवाब्धिपूतं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम् त्यक्त्वा सुदुस्त्यज्य सुरेप्सितराजलक्ष्मीं धर्मिष्ठारिवचसा यदगाधारण्यं मायामृगं दयितयेप्सितमनवधावत् वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम् आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम् कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः नमो धर्माय महते नमः कृष्णाय वेदसे ब्राह्मणेभ्यो नमस्कृत्य धर्मान् वक्ष्ये सनातनान् नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः हन्ताय मद्रिर्बला हरिदासवर्यो यदरामकृष्णचरणस्पर्श प्रमोदा मानं तनोति सह गोगणयोस्तयोर्यत् पानीयसूयवस्कन्दर्कन्दमूलैः कच्चित् तुलसी कल्याणी गोविंद चरण प्रिये सह त्वालीकुलैर्बिभ्रदृष्टस्तेति प्रियोच्युत हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय हो टहलिनी दासी जी। अहमेवास्मेवाग्रे नान्यं यत् सत्परं पश्चादहं यदेतच्छ्रुतिवशिष्येऽस्म्यहम् विद्यर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत जात्मनि तद्विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनु प्रविष्टान्यप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम् तावदेव जिज्ञासेऽहम् तत्त्वजिज्ञासुना आत्मना अन्वयव्यतिरेकाभ्यां यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे।
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री टहलिनी दासी जी, आप बिल्कुल धैर्य से, बिल्कुल धीरे धीरे ये व्रतोत्सव पत्रिका पढ़ो। अब दोबारा बोलो। श्री श्री मध्वाचार्य प्रभु के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करें। बोलो। जय जय श्री अद्वैत प्रभु के आनंदोत्सव की जय हो। कल प्रागट्य था, आज आनंदोत्सव है। बहुत सुंदर अद्वैत भट्ट है। श्री बिहारी जी से यमुना जी की तरफ जाएं तो बहुत ही सुंदर अद्वैत भट्ट मंदिर है। श्री श्री गौरांग किंकरी जी हमें ले गई। बहुत ही सुंदर ठाकुर जी हैं। सेवा की सब प्रकार से वहाँ उचित व्यवस्था है। सत्संग भी होता रहता है। अद्वैत भट्ट से आज उत्सव होगा अद्वैत प्रभु का। जय हो। श्री महाविष्णु सदाशिव के अवतार श्री गौरांग को अपने भाव भक्ति से प्रकट करने वाले महावदान्य श्री श्री अद्वैताचार्य प्रभु के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम है। अद्वैताचार्य को महाप्रभु जी बड़ा कहकर, नाडा कहकर प्रणाम करते हैं। और श्री अद्वैताचार्य तो भगवान के दास हैं। एकले ईश्वर कृष्ण आर सब भृत्य, ये सिद्धांत वो है जो किसी को भी ज्ञात होना चाहिए। तो श्री अद्वैताचार्य कहते हैं, मेरा सौभाग्य है कि मैं श्री गौर का दास हूँ। शिव कहते हैं मैं राम जी का दास हूँ। लेकिन ये मुझे प्रणाम करते हैं बड़ा मानकर, तो ये तो बड़ा मेरे लिए असह्य है, मेरे रस को बिगाड़ने वाला है। सबसे बड़ी प्राप्ति तो वसुदेव जी भी कहते हैं कि मैं अहम किल पुरानंततम प्रजार्थो भुवि मुक्तिदम अपूज्यम न मोक्षाय मोहितो देव मायया। मैंने बहुत बड़ा तप किया पहले, पूरा अहम किल पुरा अनंततम प्रजार्थो भुवि मुक्तिदम, भगवान मुझे पुत्र रूप में प्राप्त हो। लेकिन हे देवर्षि नारद, मैं अब आपके संग से, आपके प्रसाद से मैं ये चाहता हूँ कि मैं श्री कृष्ण का दास बनूं, जो कि सौभाग्य की, आनंद की सीमा है। पिता बनने में ठाकुर से प्रणाम करा के नहीं 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 नहीं, ये देखने में सौभाग्य की बात है, वस्तुतः आत्मा के लिए तो ये अनुकूल नहीं है। आत्मा हमारा जो निज स्वरूप है, उसका सौभाग्य तो यही है कि हम ऐसे ठाकुर के, ऐसे नंद नंदन के, ब्रजेंद्र नंदन के श्री दासों के दास बनकर उनका भजन करें, उनकी सेवा करें, उनके अनुशासन में रहें, उनकी कृपा की बाट जोते रहें। जैसे आज हमने सुना, सुरेंद्र जी कह रहे हैं कि हमें हमेशा प्रार्थी रहना चाहिए, हमेशा मांगते ही रहना चाहिए। क्या मांगते रहना चाहिए? कि हे प्रभु, मेरी आपके चरणों में रति बती हो। हे प्रभु, मेरी शरणागति सुदृढ़ हो। हे प्रभु, मैंने तो आपको अपना सर्वस्व अर्पण किया है, लेकिन आप स्वीकार करके कहो, हाँ तो मेरे शरणागत है। अब तो एक बार कहो हंस के, आज ही ते तुम भय हमारे, याही कृपा ते नारायण की, बेगी लगेगी नाव किनारे। तो हे प्रभु, हमेशा प्रार्थी रहो, मांगते रहो। भगवान के चरणों में जो मांग है, भगवान के चरणों में जो याचना है, इससे बड़ी कोई शहंशाहत नहीं है, इससे बड़ी कोई प्राप्ति नहीं है।
ये स्वभाव की पराकाष्ठा है। जैसे कहते हैं ना, माता पिता से नहीं मांगे तो किससे मांगे। बहुत सुंदर बात है, लेकिन क्या मांगे? वही माता पिता जो बच्चे के मांगने पर उसे कुछ भी देते हैं। यहाँ तक कि जो माता पिता है बच्चे को देखकर, पोते दोते को देखकर, अरे भैया तेरे को मैं क्या दूं, तू बता क्या लेगा। और यहाँ तक हम सुनते हैं कि जब भगवान प्रकट होते हैं तो कहते हैं अरे तुम वर मांगो। भगवान का प्यार है, जो भजन करते हैं, भगवान का दर्शन प्राप्त करते हैं, भगवान अपना लाड दिखाने के लिए, भगवान को उनसे प्यार आता है, वो कहते कुछ मांग लो। बच्चे भी जब मांगते हैं तो माता पिता को बहुत अच्छा लगता है, अरे मैं क्या आपको दूं, अच्छा आपको ये चाहिए तो मैं आपको ये देता हूं। लेकिन वो मांग जब सद होती है तो देने वाला गद गद हो जाता है। हम जितने भगवान के द्वारा दिए गए वरदानों को सुनते हैं, भगवान देने में आनंदित हैं, भक्त लेने में धन्य धन्य है। लेकिन जब ध्रुव जी को भगवान पूर्व की इच्छा से उनको बहुत बड़ा ध्रुव पद देते हैं, 36,000 वर्ष तक जिसकी आयु है, जो सब प्रकार से निरापद है, सब प्रकार से स्वतंत्र है, तब से ध्रुव जी दुखी हो जाते हैं। उनका प्रभु ये क्या किया। मैंने जब मांगा था तब मेरे सिर पर श्री देव ऋषि नारद जी की कृपा वर्द नहीं था, मैं निगुरा था। लेकिन अब मुझे देव ऋषि नारद जी के श्री मुख से आपको सुनकर जो मेरा हृदय आनंदित हुआ है, उसमें तो बस मैं आपके प्रेमी जनों की चरणों की धूलि में लौटना चाहता हूं। आपके प्रेमी जन आपको गाएं, सवैया गाएं, कीर्तन करें, आपकी कथा गाएं और मैं उनकी चरणों में लौटूं, उनकी रज में आहा मैं सब प्रकार से गड़ा गड़ी करूं। भगवान ने कहा ध्रुव जी ये भी तुम्हें मिलेगा, लेकिन पहले जो तुमने कामना की है उसे प्राप्त कर लो। तो जब हम ये कहते हैं माता पिता से ना मांगे तो किससे मांगे। लेकिन छोटा बच्चा भी कोई ऐसी चीज मांगता है तो माता पिता नहीं देते, और बड़ा बच्चा भी कुछ ऐसा मांगता है तो माता पिता उसे खुशी से देते हैं। मांगना माता पिता से ही है। यहाँ तक कि मुझे ऐसे एक आध परिवार का ज्ञान है जो बच्चे दिन भर की कमाई को अपने बूढ़े दादा को, पिता को दे देते हैं। शाम को उन्होंने लाकर सारा पैसा अपने दादा को, अपने बाप को दे देना है और स्वयं खूब खर्राटे मार के सोना है। फिर उनको सवेरे कोई ना कोई पैसा चाहिए। उनकी पत्नी है, बच्चे हैं, मैच्योर्ड हैं वो, तब वो दोबारा अपने पिता दादा से मांगेंगे, दादाजी पिताजी ये मुझे इतने पैसे दे दो। अब वो जो आनंद लेते हैं ये सबके भाग्य में नहीं है, ये सबके भाग्य में नहीं है। जिंदगी में रस के लिए, जैसे ये शर्मा जी कहते, रोज कोई ना कोई सूत्र मिलता है, उस सूत्र को अगर धारण करेंगे तो आनंद जो है ना वो हमारी चतुर्दिक मंडराएगा। जय जय। ठीक रहा है, ठीक है, ठीक है। अच्छा तो अब देखो ना, मुझे एक ही परिवार का ज्ञान है जो ऐसा करता है, बाकी सब यही है कि शायद माता पिता को जाते हुए और काम से आते हुए राधे श्याम करने का भी फुर्सत नहीं है। ओहो, मुझे श्री श्री सारंगधर दास प्रभु का एक वचन बहुत प्रिय है। हमारे परमाराध्य प्रमाणिक आचार्य पाद भगवत पाद प्रभु
श्री एक बार श्री श्री सारंगधर दास प्रभु का आग्रह होगा, परम पूज्य बाबूजी उन्हें श्री सज्जू मिश्र की गली, छोटा सा मंदिर, वहां पर वो सेवा करते, सबको कथा सुनाते। राम कथा कहने में वो इतने रसिक हैं कि बीजी भी उनसे कथा सुन सुनकर अश्रु निपातन करती। सारंगधर दास जी बीजी उनके यहाँ कभी आती तो वो श्री राम कथा कहते। एक बार मुझे मालूम है कि श्री बीजी थोड़ी सी अस्वस्थ हुई तो श्री श्री सारंगधर दास जी हमारे अमृतसर की जो महाराज क्या बढ़िया विभूति, उनके यहाँ आए। उन्होंने उनको सुग्रीव की शरणागति की कथा सुनाई। जो श्री बीजी का परिकर है, अब वो थोड़ा कम कम मुझे दिखता है, हर एक चमकता हुआ चेहरा, ओहो भक्ति से, ओहो ओहो सब प्रकार से प्रकाशित मुखमंडल। शायद कोई इस प्रसंग को जानता हो, जानता ही होगा। जब मैं जानता हूं 73 की उम्र में, तो उन्होंने सुग्रीव की शरणागति की कथा सुनाई। बीजी अस्वस्थ होने पर भी रो रो कर उसको सुना और वो प्रसन्न हो गई, स्वस्थ हो गई। ऐसे श्री श्री सारंगधर दास प्रभु, ये पुरुषोत्तमी कुंज पर भी उनकी कृपा की पूंजी लगी हुई है, फिक्स डिपॉजिट है उनकी कृपा का, जो पुरुषोत्तमी कुंज को इनकम दे रहा है, कृपा दे रहा है। पुरुषोत्तमी कुंज चल रही है। इस प्रकार सारंगधर दास जी सज्जू मिश्र की गली के हो कह रहे थे, जब मैं यहाँ आया था, कहाँ से आए थे ये तो मुझे स्मरण नहीं है, तो स्त्रियां मोहल्ले में थड़े पर बैठकर ताश खेला करती थी। लेकिन धीरे धीरे उन्होंने मंदिर में ठाकुर जी की सेवा और श्री राम कथा से ऐसा वातावरण बनाया, सबके घर में अब श्री राम नाम कीर्तन होता है। सब जन गली से अपने मंदिर में आकर ठाकुर जी का भजन करती हैं। श्री श्री सारंगधर दास प्रभु हमारे सत्संग में भी पधारे। एक बार वो कह रहे थे कि मैं नेपाल गया, पशुपतिनाथ प्रभु का दर्शन करना था, तो एक भक्त फैमिली मिली जिन्होंने मुझे कहा कि आप हमारे यहाँ पधारे, यहीं रुके। तो स्वाभाविक था, मैं वहीं गया और वहीं रुका। उन्होंने अपने बेटे को भेजा, वो जॉब करते थे, अर्ली इन दी मॉर्निंग उनकी नाइट शिफ्ट की ड्यूटी थी। अपने बेटे को भेजा कि जाओ तुम, अपने हमारे गुरुदेव आए हैं, महाराज जी आए हैं, संत परवर आए हैं, इन्हें पशुपतिनाथ जी के दर्शन करा लाओ। श्री श्री सारंगधर दास प्रभु कह रहे हैं कि मैं जब गया तो मैं तो जल्दी से पशुपतिनाथ जी के दर्शन के लिए चला गया। मुझे बड़ी उत्सुकता थी, बड़ा चाव था, बड़ा उल्लास था, बड़ी उमंग तरंग उत्साह के साथ मैंने दर्शन किया, पूजा किया, अपना मन भगवान गौरीनाथ का स्तवन करके प्रसन्न किया। मैं धन्य धन्य हो गया, मैं कृत्य कृत्य हो गया। अरे प्रभु, मेरी जीवन की साध थी कि कभी मैं आपको नेत्र भर निहारूं, आपके दर्शन करूं, आपके सामने बैठकर आपका गुणगान करूं। आज ये आपने मुझे कृपा किया, सुविधा बना दी, सुयोग बना दिया। लेकिन जब मैं बाहर आया तो वो बच्चा बाहर बैठा हुआ था, मेरी इंतजार कर रहा था। मैंने कहा, अरे ये प्रभु, ये आप यहाँ बैठे क्या कर रहे हैं? आपने श्री भगवान गौरीनाथ का दर्शन नहीं करना था? उनका, महाराज मेरे माता पिता घर में मेरे गौरीनाथ हैं, मेरे माता पिता ही मेरे शिव पार्वती हैं। नेपाल में रहकर पशुपतिनाथ जी के दर्शन में नहीं आता, माता पिता में ही पशुपतिनाथ जी को देखता हूं।
ये बात मैं समझता हूं कि बहुत साल पहली है, सरंगदर दास प्रभु ने कही। संत हमारे परम आराध्य गुरुदेव प्रभु कहते हैं, मेरी दृष्टि किसी को पहचानने में धोखा नहीं खाती। एक बार मुझे कह रहे हैं, उन्होंने कहा, मदन लाल, ये तुम्हारे अमृतसर में एक महान संत हैं, कितनी देर रहे होंगे मंदिर में महाराज जी, कितनी देर मिले होंगे, क्या हुआ होगा, ये तो परम पूज्य बाबूजी को ज्ञान है। लेकिन उन्होंने कहा, मदन लाल, ये तुम्हारे अमृतसर में एक महान संत हैं। तो जीवन का जो रस है ना, जगत बावरे के संग बावरा न हैरे, कृष्ण चरणार विंद दृढ़ है कि गहरे, बार बार कहत तोहे सुनत नाही बहरे, भज गोविंद सदा आनंद में रह रे। पंजाबी में एक कहावत है, अग्गा दौड़ते पीछा चौड़। मैं अपराध कर रहा हूं, मुझे आक्षेप भी होगा, क्वेश्चन मार्क भी लगेगा। हम बहुत आगे आ गए हैं, अच्छी बात है, हम बहुत आगे आ चुके हैं। लेकिन जो भगवान है ना, जो भजन है ना, वो पीछे रह गया है। कहाँ? हमारे घर में, हमारे परिवार में। हमको जो भगवान विभिन्न रूपों में प्राप्त हैं, उनसे हम बहुत आगे आ गए हैं। ब्रज 84 कोस की परिक्रमा में हम गए बिट्टू जी परिवार के साथ उनकी कार में, तो उन्होंने एक बात कही, मेरे को बहुत घर कर गई, कि कली काल में लोग दूर के मंदिर, दूर के देवता की पूजा के लिए दौड़ेंगे, पास के घर के देवता की उपेक्षा करके। जय जय राधा रमन हरि बोल, 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 जय जय राधा। ये जितने बच्चे बिगड़ते हैं, घर बिगड़ते हैं, यहाँ तक बिगड़ जाते हैं कि घर बिक जाता, दुकान बंद हो जाती, और पता नहीं कोई अमृतसर से भागकर आसाम सेटल होता है, क्योंकि यहाँ तो रह नहीं पाएंगे, देनदारियां इतनी हैं। मकान भी दे दिया, शॉप भी दे दिया, फिर भी देनदारी नहीं खत्म हो रही। क्यों इतना बड़ा दाव लगा दिया? उनका ये कैसे हो गया? उनका तुम्हारे माता पिता घर में नहीं थे, उनका थे, उनका फिर कैसे हो गया? उनका हमने उनसे पूछना जरूरी नहीं समझा। अरे भैया, माता पिता के पास दृष्टि होती है। कोई भी आज चाहे बुक्की हो, चाहे और भी जितने भी आज है, लूडो खेलो, फलाना करो, जब हम अपने पेरेंट्स की कंसेंट से चलेंगे तो फिर महाराज कोई भी बुक्की, कोई भी कितना भी कोई शैतान हो, कितना भी, मैं तो यहां तक कहता हूं हमारा दुर्भाग्य भी हो, काल हमारे विपरीत हो जाए, संग हमें ग्रसने को, ग्राह की तरह हमारे गज के पैर को, क्या हमारे सर्वांग को निगल जाए, तब भी हमें हमारा कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा, अगर हम अपने पेरेंट्स की, एल्डर्स की, भगवत स्वरूप की अनुमति के बिना कुछ ना करें।
कोई भी बात हमारे जीवन में लोभ वाली होती है। अब लड़कियों को कोई लोग ब्लैकमेल करते हैं, अगर वो लड़कियां अपने घर आकर बताएं, अपने पति को बताएं, जो होना एक बार हो जाएगा ना कि मुझसे ये गलती हो गई और वो मुझे ब्लैकमेल कर रहा। लेकिन पहले ब्लैकमेल होती रहती हैं, जब उसका महाराज अंत आ जाता है तो फिर वो बात डिक्लेयर होती है। अगर गलती हो गई है तो अपने एल्डर्स को बताइए, वो वहीं खत्म हो जाएगी। लेकिन हमारा अहम जो है ना, अभी सुरेंद्र जी कह रहे थे अहम किस बात का, लेकिन अहम बिना मतलब का। अरे हम समझते नहीं है क्या? क्या हम इतने छोटे के छोटे ही रह गए हैं? अरे श्री रघुनाथ जी गुरु जी की आज्ञा के बिना, दशरथ जी गुरु आज्ञा के बिना कुछ नहीं करते। भगवान भी, लेकिन हम तो इतने बड़े हैं। कहने को तो कथा में हमारे पास अभिमान करने को क्या है, लेकिन अभिमान ही अभिमान है। एक पक्ष ये है कि अभिमान करने के लिए कुछ नहीं है, हम किस बात का अभिमान करें। दूसरा पक्ष ये है कि हमारे में नख से शिख तक, हमारे में पृथ्वी जल वायु तेज आकाश नहीं है। हम एक ही तत्व से बने हुए हैं, उसका नाम है अहंकार। अहमिति मन्यते। क्या मुझे अकल नहीं है? क्या मैं नहीं समझता हूं? तुम मुझे क्या समझते हो? ऐसे जनों को भगवान 1-2 पैसे की सफलता दे देते हैं और वो माता पिता को कहते तुसी साढ़े वास्ते कीता ही की है। मेरा ख्याल है कि अगर संकल्प से किसी को देह त्यागने की भगवान आज्ञा दें तो माता पिता उसी समय प्राण छोड़ दें जब बच्चा कहे तुसी साढ़े वास्ते आज तक कीता की है। लेकिन मैं आज बात आपको कर रहा हूं जो वेल मैच्योर्ड बच्चे, अबाउट से 40 to 50 years के, वो जो कुछ भी अपनी शॉप से आकर जो भी कुछ भी खट्टी है वट्टी है माता पिता को, अपने ग्रैंडफादर को दे देते हैं। अच्छा आप गिनो, आप रोकड़ मेलो और ठीक है, सवेरे फिर महाराज हमें इतने पैसे दे दो, चाहिए हमें इतना पैसा दे दो, हमें चाहिए ये करना है, ये लेना है, ये देना है, उनका ले जाओ। वो सारा स्क्रूटनाइज होता रहता है, सारी की ऑडिट होती रहती है और हम अपने जीवन में निश्चिंत बने हुए, जीवन में सब प्रकार से संरक्षण का, जीवन में सब प्रकार से शरणागति का सुख लेते हैं। शरणागत है, दुखी है। श्री श्री एक रामधाम में वो क्या नाम है उनका, रोहित बच्चा है, वो कहने लगा तुम शरणागति शरणागति बोल रहे हो, शरणागति को चिंता नहीं होती। अगर चिंता है तो शरणागत कैसा, अगर शरणागत है तो चिंता कैसी। उनका शरणागत को शरणागत के सब धर्मों का आस्वादन करना चाहिए। माता पिता के शरणागत, जो अच्छा माता पिता से पूछ लिया, उनकी कंसेंट हो गई, बड़ों की कंसेंट हो गई, जो भी हमसे रिलेटेड हैं, कंसर्न्ड हैं, इफेक्टेड हैं, बेनिफिशियरी हैं, लूजर हैं, सबकी कंसेंट हो गई। अब नुकसान होगा तो क्या होगा? सब मिलजुल कर भगवान की इच्छा मानकर उसे झेल लेंगे। लेकिन अगर मैंने चोरी से कुछ किया है, मैंने अपने को बुद्धिमान समझकर कुछ किया है, मुश्किल तब नहीं होगी जब मैं नुकसान पाऊंगा, मुश्किल तब होगी जब मैं फायदे में जाऊंगा, क्योंकि ये फायदा मुझे बिगाड़ के रख देगा। वो हम कथा सुनते हैं ना, श्री गुरु नानक देव जी किसी गांव में गए, वहां के लोग बड़े सारे
गांव के मुखिया लोग आए, बाल परिवारों के साथ आए, भगवान श्री नानक जी को प्रणाम किया, वंदन किया, सेवा किया, बहुत उनके चरणों में श्रद्धा भाव से उनकी पदरज से अपने को अभिषिक्त किया। नानक जी ने कहा तुम्हारा सारा गांव बिखर जाए, ये गांव में तुम बिखर जाओ, उजड़ जाओ। सबने कहा कि ठीक है, संत का वचन है, इसका तात्पर्य हम नहीं जानते। तो आगे गए फिर, तो वहां लोग बड़े सब प्रकार से उदंड थे, अहंकारी थे, उग्र थे, लड़ने भिड़ने में ही उनको स्वाद आता था। एक आया, दूसरा आया, पहले की शिकायत कर गया, दूसरा आया पहले की निंदा कर गया, तीसरा आया अपना जो भी अहंकार है उससे पूर्ण अपने बच्चों की व्यथा कथा बोल गया। दिन भर कई दिन लोग अपनी इस प्रकार चर्चा करते रहे। श्री भगवान गुरु नानक जी ने कहा तुम सब इकट्ठे रहो, भगवान करे तुम्हारा गांव इकट्ठा बना रहे, तुम्हारा संगठन और दृढ़ हो। वो मर्दाना ने पूछा कि चल के महाराज जी गुरुदेव प्रभु, हे संत परवर, हे भगवत स्वरूप गुरु नानक जी, ये आपने उल्टा वरदान दिया, मुझे तो ये था कि आप भक्तों को कहेंगे आप इकट्ठे रहो। उनका नहीं, ये अगर बिखरे रहेंगे तो जगह जगह अपने स्वभाव की, भक्ति की, सद्भाव की, सेवा की भावना को प्रकाशित करेंगे, वितरित करेंगे, सबको वैष्णव बनाएंगे, सबको अनुशासन में रहना सिखाएंगे, सबको भक्ति देंगे। और ये सारे बिगड़ैल जो है अगर बिखर जाएंगे तो ये महाराज संसार को बिगाड़ देंगे। ये इकट्ठे रहें तो ठीक है, ताकि ये जो प्रदूषण है, ताकि ये जो दुर्भावना है, ये एक ही जगह पर रहे, इसका विस्तार ना हो। तो जो शरणागति है, तो फिर चिंता क्यों नहीं हो सकती? चिंता, हम एक चौपाई का आस्वादन कर रहे हैं, मुझे इतनी प्रिय लगी है चौपाई कि जीवन में एक लक्ष्य तो रखें। क्या लक्ष्य रखें? कि मुझे संत बनना है, साधु बनना है। कोई लक्ष्य रखो। वैसे तो हमारी उपासना में हमें किशोरी की दासी, किंकरी बनना है, लेकिन फिर भी कोई कहे नहीं ये तो बहुत कठिन है, मुझे कोई ऐसी चॉइस रखनी है। उनका क्या, मैं साधु बनूं? हो उनका साधु बनने के लिए मानस जी का आश्रय लो, मानस जी से पूछो कि कैसे साधु बना जा सकता है। ये मनुष्य शरीर है, स्वर्ग नरक अपवर्ग नसेनी, स्वर्ग नरक साधु बनने की नसेनी, ऐसा भी कह सकते हैं अपवर्ग में। तो तजिमद मोह, कहने मारे मैंने साधु बनना था, मैंने मानस जी का आश्रय लिया, मुझे वहां पर टिप मिल गई, फॉर्मूला मिल गया। क्या फॉर्मूला है? उनका ये फॉर्मूला है, तजिमद मोह, मद का त्याग। अब हमने देखना है कि मैं जिस बात का मद रखता हूं, अभिमान करता हूं, वो बिल्कुल निरर्थक है, झूठा है, और मैं हमेशा मात खाता हूं। मात तब नहीं होती जब मैं नुकसान पाता हूं, मात तब होती है जब मैं फायदे में जाता हूं, क्योंकि मेरा अहंकार और बढ़ जाता है, तब मैं और उदंड हो जाता हूं। भगवान से पूछा लाभ से क्या प्रॉब्लम है आपको? आपने लाभ को भी अच्छा नहीं कहा। उनका लाभ से लोभ बढ़ता है, और लोभ से जीव नृशंस होता है, उदंड होता है, अंधा होता है, निंदक होता है, अपराधी होता है।
काम की संतान है लाभ, और लाभ और हानि दोनों ही नरक के द्वार है। भगवान तो भागवत जी में यहां तक कहते हैं बलि के प्रसंग में प्रहलाद जी के लिए, कि जब श्री देव भगवान प्रहलाद पधारे, बलि के दादा श्री हैं, बलि के पिता विरोचन, विरोचन के पिता श्री प्रहलाद जी महाराज। तो बलि बंधे हुए थे, लेकिन शांत थे, दुखी नहीं थे। तो प्रहलाद जी आए तो उन्होंने अपने पितामह को प्रणाम किया। प्रहलाद जी ने भगवान नरसिंह, भगवान श्री वामन को प्रणाम किया, और भगवान ने कहा, देखो प्रहलाद, जब कोई धन के मद में, पद के मद में अंधा हो जाता है, उसे दिखना बंद हो जाता है, इस इंसानियत में उसे इंसान नहीं दिखता, तब उसे मैं दरिद्रता का अंजन लगा के ना उसकी आंखों को ठीक ठीक कर देता हूं। सुरमा लगाने की परंपरा बड़ी पुरानी है, और भगवान कहते ही सबसे पहला सुरमा मैंने बनाया। ये सतयुग के भक्त हैं श्री बलि महाराज, और भगवान से पूछा, महाराज आपने सुरमा सबसे पहले किसे लगाया? उनका बलि को लगाया था। बलि का सारा मद मैंने चूर कर दिया। कहा, महाराज सुरमा लगाई, दूल्हे को सुरमा लगाई मिलती है, दूरा सुरमा लगाई बुआ बहनें सब लेती हैं। उनका मैं भी भक्तों की जय जयकार लेता हूं, जब सुरमे से उन्हें सही दिखने लगता है तब वो मुझे बधाई देते हैं, महाराज आपने बड़ी कृपा किया। बलि कहते हैं, आपने मेरा सर्वस्व लेकर जो मुझे अपने चरण दिए हैं, आपका छीनना, आपका छल करना, छलियों का छल मैं हूं। आपने गीता जी में विभूति योग में कहा, देखो भगवान का विभूति योग, छलियों का छल मैं हूं। उनका आप भी छल करते? उनका हाँ। अगर मैं छल नहीं करता तो बलि का सब कुछ छीनता कैसे और उसको अपना सर्वस्व चरण देता कैसे? किया तो मैंने छल। गोपियां भी मुझे आक्षेप कर रही हैं, देखो बलि बेचारा, उसने सब कुछ देने की बात कही और बाद में ये 3 पग नन्हे नन्हे मांग कर इतने विराट हो गए। महाराज इनका स्वभाव कोई आज का थोड़ी है, सतयुग से हम जानती हैं इनके सब कारनामों को। मुझे अभी तक गोपियों से भी सुनना पड़ रहा है। उद्धव जी ने भी कहा, महाराज आपकी ये सब छल की भी जो लीला है ये मुझे नहीं मालूम थी, आप छल भी करते हो। उनका, उद्धव जी मैं सब कुछ करता हूं, और मैं तुम्हें भी कहता हूं तुम भी सब कुछ किया करो। उनका है, क्या मुझे ये छल सिखा रहे हो? उनका, उपासना में किया करो, जिसमें किसी का हित हो, जिसमें किसी का हित हो ऐसा किया करो। तो ये जो छल है ये तो ये जो विकर्म है ये अकर्म से बहुत श्रेष्ठ है। तुम कुछ नहीं करते हो, ये को बहुत अच्छी बात नहीं है। छल करो, छल से किसी का उद्धार करो, छल से किसी पर कृपा करो। ओ हो, जय जय श्री राधे। तो भगवान भी छल से श्री प्रहलाद जी को कहते हैं, प्रहलाद जो लोग धन के मद में अंधे हो जाते हैं ना, जिनको सही दिखाई नहीं देता, इंसान में इंसान नहीं दिखाई देता, गुरुजनों में उनकी महिमा से वो ऊपर उठ जाते हैं, अपने को मानने लगते हैं, उनको दरिद्रता का अंजन। भगवान ने पूछा, महाराज ये कौन से, कई तरह के सुरमे हैं, अब मुझे नाम नहीं याद, वो हमारे ऐसा सुरमा बाजारों में, शीतला मंदिर में कई तरह के ब्रांड के सुरमे हैं। मैं दरिद्रता का सुरमा लगाता हूं, अंजन। महाराज श्री कहते हैं, हमारे परम प्रमाणिक आचार्य पाद, दरिद्रता का अंजन लगाकर उनकी आंखें ठीक कर देता हूं, उन्हें ठीक ठीक दिखने लग जाता है। ये छल से मैं जो कृपा करता हूं
ओ हो। तो शरणागति का मतलब ये है प्रपत्ति युक्त प्रणाम ही प्रणाम है। प्रपत्ति का मतलब शरणागति का मतलब एक जब शिवालय में कथा होती, महाराज श्री की बहुत देर सत्संग रहा हुआ, तो महाराज श्री का उनका एक वहां पर एक प्रवचन के बाद पाठ होता था। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, सब भार तुम्हारे हाथों में, है जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। नीचे का पद है, मैं हूं संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में। मैं जग में रहूं तो ऐसे रहूं जैसे जल में कमल का फूल रहे, मेरे सब गुण दोष समर्पित हो, गोपाल तुम्हारे हाथों में, नंदलाल तुम्हारे हाथों में, अब सौंप दिया इस जीवन। महाराज श्री मेरा ख्याल है 1-2 साल तो सहते रहे, फिर एक दिन उनको कृपा का तरंग आई। उन्होंने कहा, भैया तुम ये जो बोलते हो किसी भाषा के विद्वान से उसे अर्थ तो करवा लिया करो कि ये जो हम बोल रहे हैं ये ठीक है। भगवान को तुमने अपना भार सौंप दिया, ये क्या पाठ है भाई। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। जय जय श्री राधे, ये महाराज श्री के वर्ड हैं। तब से वो पाठ नहीं हुआ, वरना वो शायद पुरुषोत्तमी कुंज तक भी आ जाता, फैलता फैलता। तो भगवान के चरणों में शरणागत होजिए। प्रभु मैंने अपना सर्वस्व आपको सौंप दिया है, अब मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। कृष्ये तव वचनम तव। अर्जुन ने अपना अहम सौंपा, अर्जुन ने अपनी किम कर्तव्य विमूढ़ता सौंपी, अर्जुन ने अपनी ढुलमुल मानसिकता सौंपी, अर्जुन किम कर्तव्य विमूढ़ता को सौंप दिया और भगवान से प्रार्थना कर रहा है, मुझे बताइए कि मैं क्या करूं और कब तुम क्या करोगे। उनका मैं आपके वचन का पालन करूंगा। इति शरणागति कार्पण्य दोषो। अरे महाराज मैं इस समय जो है ना वो बस लड़खड़ा गया हूं, मुझे कुछ नहीं सूझ रहा कि मैं क्या करूं क्या ना करूं। कुछ भी समझने में, कुछ भी करने में मैं असमर्थ हो रहा हूं। ऐसे चक्कर में मैं घिर गया हूं कि महाराज मुझे इस समय कोई रास्ता सुझाई नहीं दे रहा। तो प्रभु अब मैंने आपकी शरणागति ली है, मेरी अंगुली पकड़ो और मुझे वहां ले जाओ जहां मेरा परम हित है। ये श्लोक का अर्थ है। परम आराध्य गुरुदेव प्रभु श्री श्री गोस्वामी पाद कहते हैं, मैंने कोई दिन ऐसा नहीं जहां इस श्लोक का पाठ नहीं किया। महाराज श्री भी कह रहे हैं सभी को 2 श्लोक तो याद कर ही लेने चाहिए, सबको प्रयास करके। वो क्या है, कार्पण्य दोषो अपह स्वभावात् पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता, शिष्यस्ते हम माम शादी त्वाम प्रपन्नम। रविदास जी इसमें कुछ गलती हो तो शुद्ध करके अपने प्रवचन से पहले ये सबको याद कराओ। शिष्यस्ते हम, जब तक मैं शिष्य नहीं बना था, आपने गीता नहीं सुनाई। और भगवान की जो शरणागति है, प्रपत्ति है, मुझे जो आप कहेंगे मैं सो करूंगा, जो आप कहेंगे मैं सो करूंगा। आप ये कहते हैं, हा 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 हा, आप क्या कहते हैं?
ओहो, हित अनहित विचार तजी, जे चा पाले पितु बैन, ते पात्र सुख सुयश के बसई अमर पति ऐन। अहंकार करने को कुछ नहीं है, लेकिन अहंकार के सिवा कुछ नहीं है मेरे पास। किस बात का अहंकार? बिना बात का अहंकार, बिना बात का अहंकार। हो, अहंकार सही होता ही नहीं है। जिसमें अहंकार सही होता है, तुम स्वामी हम दासा बोलता है। वसुदेव जी पिता होकर भी वो दास बनना चाहते हैं, ये होता है अहंकार। बाकी इसके सिवा हमारे में एक ही तत्व है, भगवान में रस ही रस है। रसो वैसा, भगवान में नख से शिख तक इनकी कथा, इनका नाम, इनकी लीला, इनका गुण, इनका धाम, इनके प्रेमी जन सब रस हैं। और मैं अपनी बात करूं तो मुझ में स्वयं अहंकार के कुछ नहीं है, बिना मतलब का अहंकार है। और अहंकार होता भी बिना मतलब के ही है। आज सुरेंद्र जी आप देखो, आप कह रहे थे किस बात का अहंकार, लेकिन ये देखो कि किस बात का अहंकार। अपने पर ही हंसी आएगी, अपने पर ही रोना आएगा। किस बात का मैं अहंकार करूं? उनका जब महाराज चलते हो तो भी अहंकार है, बोलते हो तो भी अहंकार है। जरा चेक करना आज ही अपना सारा दिन का। एक होता है होल्डर टेस्ट, वो सारी दिन की हमारी रिपोर्ट बता देता है, हम कितने कदम चले, हमारी हार्ट बीटिंग कितनी ठीक है, वो महाराज सब कुछ बताता। तो वो कहेगा कि आप में तो बुझ में अपनी बात 100% अहंकार है, चलने में, बोलने में, देखने में, सोचने में। इसलिए प्रपत्ति योगम ही परम, हे प्रभु मैं आपके शरणागत हूं। शरणागत को पहले क्या करना है? तजी बद, कोई छोटी चीज नहीं है। मैंने कह दिया किस बात का अहंकार, मेरे को ये भी एक अहंकार ही है। मैं का अहंकार करना पापा जी, तू देखो ना मेरे पल्ले की है, मैं को पढ़िया लिखिया, मैं कोई बहुत सुंदर, मैं कोई बड़ा विद्वान, मैं कोई बड़ा धनवान, मैं कोई महाराज को 20-22 साल था कोई नौजवान महाराज, मैं अब जाने की मेरी तैयारी है, मैं किस बात का अहंकार करूं? उनका अच्छा, रिपोर्ट तो आपकी बिल्कुल उलट बोल रही है। हाँ, पहले तो जब जवानी का अहंकार था, विद्या का था, ये था वो था, अब तो एक भजन का अहंकार और जुड़ गया है। सूक्ष्म, कोई बोलता है तो तुम्हें उसकी गलतियां दिखती हैं, कोई बोलता है तो तुम्हें लगता है कि ये ठीक नहीं बोल रहा है, तुम्हें कोई बोलता है तो लगता है क्या महाराज बोल रहे हैं, इनको समझ ही नहीं है। अपने सामने किसी को समझते हो? कहा ये तो है ही है, तो तुम कहते थे मैं किस बात का अहंकार करूं? अहंकार एक ऐसा सूक्ष्म वायु की तरह महाराज कहीं भी घुस जाता है। हमारे परम आराध्य गुरुदेव कहते हैं पहले रूप का अहंकार था, विद्या का था, धन का था, कुल का था, लेकिन अब उसमें एक और अहंकार और घुस गया, अपने भजन का अहंकार। और भजन कितना नगण्य, प्रदर्शन मात्र। मोबाइल देखते हुए तो हरे महामंत्र करते हैं, बातें करते हुए तो महामंत्र करते हैं, और फिर अहंकार है कि हम भजन करते हैं, हमको अपने समान कोई लगता नहीं है। इसलिए रघुनाथ जी ने कहा अगर तुमने अपने जीवन में साधु बनने का निश्चय किया है कि मैं जिंदगी में मरने से पहले साधु कहलवाऊं या ना कहलवाऊं, लेकिन मैं साधु के लक्षणों से संपन्न हो जाऊं, भगवान मुझे साधु बना दो। भगवान ने सीधा नुस्खा दे दिया, इस नुस्खे का पालन करो, मैं तुम्हें सद्य तत्काल साधु बना दूंगा। हाय 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 हाय, क्या बढ़िया बात है। भागवत जी में, मानस जी में भगवान में तत्काल की बात कही गई, सद्य सद्य करो, सद्य ते ही। ओ हो।
अरे रविदास जी, इससे बढ़िया क्या चाहिए। मैं साधु बनना चाहता हूं, भगवान कहते मैं तेन तत्काल फौरन फौरन कहता तू ये 2-3 चीजां लिया। कहता की तजी मद मोह छड़िया लियानिया नहीं, तू साधु ही हैगा, एनू छड़ दे। उनका मैं दुखी नहीं होना चाहता, उनका जो दुखी कर रहा उसे छोड़ दे। तजी मद, किस बात का मद, लेकिन है मद। बहुत सुंदर कथा हम सुना करते हैं। प्रहलाद जी को भगवान ने कहा कुछ मांग लो। प्रहलाद जी ने कहा मुझे कोई कामना नहीं है, ये ऐसे ही कह दिया, रूटीन है इनका, अभ्यास है। भगवान ने फिर कहा प्रहलाद तुम कुछ मांग लो। प्रहलाद जी थोड़ा सा भगवान से रुष्टता के भाव में कहा पता नहीं आप क्यों कह दिया। जब भगवान ने फिर कहा मांग लो, श्री श्री कृपाशंकर जी महाराज ने ये प्रसंग कहा, तब प्रहलाद जी को हुआ कि मेरे में सूक्ष्म कामना जरूर है। सर्वंतर्यामी सर्वज्ञ, भगवान कह रहे कुछ मांग लो। मैं कहता हूं मुझे थोड़ा सा इन पर रोष आ रहा है, जब मुझ में कामना नहीं है तो मुझे काय को कह यार है मांग लो। इन्होंने मुझ में कौन सी कामना देखी है। लेकिन जब तीसरी बार कह रहे हैं तो भैया गलती मेरी है। एक महात्मा से मैंने सुना, भगवान साड़ी सुनते नहीं। कहता किन्नी बारी किया। कहता एक बारी किया, नहीं सुनिया। कहता फिर दूसरी बारी कहो। कहता मैं किया, नहीं सुनिया। कहता तीसरी बारी भी मैं किया। कहता नहीं सुनिया। कहता फिर गलती तेरी ही होनी है। तू अपने अंदर ही चेक कर, तू जिस सुख को चाह रहा है वो तेरे अंदर होगा, तेरा स्वरूप होगा, तेरा स्वभाव होगा। तू भगवान से मांग रहा है। भगवान कहते उसके ऊपर जो पर्दा पड़ा हुआ है ना उसे हटा ले। पुरुषोत्तम कुंज चला जा, उत्थे तेरी एहो जी महाराज छाननी लगी उत्थे, जिदे तो बुरा दोबारा नहीं निकलता। पुरुषोत्तमी कुंज की छाननी से जो निकल गया है ना, उसके बाद ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਟਾ ਹੈਗਾ ਛਾਨਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਵੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੇਖਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਬੂਰਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਜੋ ਬੂਰਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ। ਐਡੀ ਬਰੀਕ ਛਾਨਣੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਤੋਂ ਬਰੀਕ ਛਾਨਣੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਚੋ ਬੂਰਾ ਨਿਕਲਣਾ। ਹੁਣ ਤੇ ਬਸ ਇਹਨੂੰ ਆਟੇ ਨੂੰ ਗੁੰਨ ਕੇ ਤੇ ਠਾਕਰਾਂ ਨੂੰ ਭੋਗ ਲਾ। तो फिर तजिमद मोह, तजिमद, मद भी भयंकर है, अभिमान से भी महाराज, अभिमान की भी बहुत, जैसे कहते हैं ना सूक्ष्म और बड़ी छोटी अवस्था है मद। एक तो अभिमान कर होना और उसका ज्ञान भी ना होना। और बड़ा अपने क्या कोई शब्द है, तजिमद, ऐसा लगता है कि जीवन में सब कुछ मिल गया। चाल में ही पता लग जाता है। अपने ऐसा करो, कोई ऐसा बंदा लभो जो हमारी गलतियों को हमें दिखाए। जिंदगी में आपको, मेरा ख्याल है कि एक ऐसा आदमी जरूर मिलना चाहिए, लेकिन किसी को नहीं मिलता, किसी को नहीं मिलता। अगर मिल जाए तो भगवान की कृपा मानना, जो आपको आपकी गलतियां दिखाए, जो आपको आपकी गलतियां दिखाए। गलतियां क्या दिखानी है, टॉकिंग टर्म्स बंद हो जानी है। कह के दे देखो, फिर मैं कहना मेरे च मत नहीं गा। हे मेरे भगवान, मेरे को वो एक ऐसा है, वो मिन्नी बंधु,
वो रोज चौथे दिन फोन कर दिंदा, तुसीं इउं नहीं कीता, कथा जा जोश नहीं सीगा, तुसीं ਇਹ पद गा देना सी। मैं क्या जी जे किते हुण ਉਹਦਾ फोन आ गया ना तो मैं ਉਹਨੂੰ कहना ਇਹ ਗੱਲ सुन, खबरदार मैंने फोन करया करेंगा तो मेरे को तेरे वास्ते फालतू टाइम नहीं गा, जो कुछ मिलता है उसी में गुजारा कर, अगर कहना है तो वॉइस नोट से कहा कर, मैंने फोन ना करया कर। फिर हम कहते हैं हम में तो मद है ही नहीं है, साढ़े तिते अहंकार है ही नहीं है। अरे किसी ने पूछो ना, ओ रमेशानंद जी ने पूछो, कहते महाराज तुसी कुछ कहना चाहोगे? कहता आहो। कहता जिया लाल जी जो महाराज जी आंदे ना तो जिया लाल की तोड़ देखने वाली होंगी है। अब देखो ना, अब जिया लाल जी के समान विनम्र कौन है, लेकिन वो जिन्हें देखिया है वो रमेशानंद जी से पूछो। अगर मैं नाम नहीं लेता तो फिर कहते हैं हम ही भुली जाते। इन्होंने दोनों का ना 36 का आंकड़ा है, वो कहता है जिसले फिर दी तोड़ देखो जिया लाल दी। तजीमद मोह कपट छल नाना, करो सद्य तेहि साधु समाना। जो आपका मान भी करता है ना, जरूरी नहीं कि आपके दोषों से परिचित ना हो, लेकिन बताता कोई नहीं है, कोई नहीं बताएगा। कहना मैं की लेना देना है, आपे ही जाने, आपे भगवान, जो ठोकर लगेगी आपे सुधर जाएगा। अगर कोई ऐसा है तो वो भगवान हो सकते हैं, गुरुजन हो सकते हैं, अंतर्यामी भगवान हो सकते हैं, बाकी किसी ने नहीं ये बगाड़नी। तुसी जानो तुहाडा कम जाने। और अगर चांस नाल कोई दस दवे तो उसको हृदय से लगा कर हा। बताएगा कौन? सत्संग बताएगा। सत्संग ही वो दर्पण है। सत्संग की कई तरह की क्वालिटीज हैं। आज की तारीख में सत्संग एक दर्पण है, संतों का चरित्र एक दर्पण है। श्री श्री ओझा जी कहते हैं, श्री राजेंद्र दास प्रभु जी कहते हैं, संत का चरित्र एक दर्पण है, जहां हम अपने को सुधारने के लिए अगर आए हैं तो सुधर सकते हैं। ये देखो ये संत ऐसे करते हैं और हम ऐसा करते हैं। संतों की विनम्रता देखो, संतों के चरित्र में भगवान की भक्ति की गंध सुगंध देखो, भगवान को किस प्रकार प्राप्त किए हुए संत भी कितने दीन हैं। कह गौरांग भज गौरांग, लौ गौरांगे नाम रे, जय जना गौरांगे भजे, सही हमार प्राण रे। कह गौरांग भज गौरांग, लौ गौरांगे नाम रे, जय जना गौरांगे भजे, सही हमार प्राण रे। जय सच्चिनंदन जय गौर हरि, विष्णु प्रिया प्राण धन, नदिया बिहारी। जय सच्चिनंदन जय गौर हरि, विष्णु प्रिया प्राण धन, नदिया बिहारी। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद।
श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ इचे गोसाई करी चरण बंदन यह ते विघ्न नाश अभिष्ट पुराण श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ हरि बोल 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 हरि 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 हरि बोल हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। श्री मार्जनी दासी जी के द्वारा गाए गए जितने भी संत महापुरुष हैं, आचार्य हैं, गुरुजन हैं, उनके चरणों में प्रणाम। उनके श्री चरणों की पद धूलि मस्तक पर लगाना है, लगाएं। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री श्री रविनंदिनी दासी जी की जय हो।